कभी आपने किसी प्रवचन के दौरान किसी को रोते हुए देखा है या खुद कभी चुपचाप आंसू बहाए बिना किसी वजह के और फिर सोचा होगा क्या मैं कमज़ोर हूँ? क्या ये रोना मेरे भीतर की अस्थिरता है? तो आज हम बात करेंगे प्रवचन में रोने की रहस्यमयी शक्ति के बारे में और जानेंगे कि ये रोना कमज़ोरी नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकली सबसे सच्ची पुकार है। तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई बार रोते हैं, कभी किसी अपमान पर, कभी किसी अपने के खोने पर या कभी सिर्फ अकेलापन में। लेकिन जब हम किसी आध्यात्मिक माहौल में, किसी ध्यान में या किसी गुरु के शब्दों को सुनते हुए रोते हैं तो वो आंसू बिल्कुल अलग होते हैं। ये वो आंसू होते हैं जो भीतर की चुप्पी को तोड़ते हैं, जैसे कोई बंद दरवाज़ा अंदर से अचानक खुल जाए। एक बार एक युवक ध्यान शिविर में गया। वो बहुत ही बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा, तर्कशील, कभी रोया नहीं था। उसे लगता था कि रोना बच्चों का काम है। लेकिन जब ध्यान के बाद सब शांत थे और सिर्फ एक वचन उसके कानों में पड़ा, तुम वही हो जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे, वो अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने किसी को नहीं देखा, कोई इमोशनल बात भी नहीं हुई थी। बस भीतर कुछ टूट गया या कहे कुछ भीतर जुड़ गया। सवाल उठता है, क्या प्रवचन में रोना कमजोरी है? अगर हम समाज से पूछे तो वो कहेंगे हाँ, मर्द को नहीं रोना चाहिए। जो मजबूत होते हैं वो चुप रहते हैं। लेकिन क्या सच में अगर कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर रो पड़े तो क्या वो कमज़ोर है? नहीं, वो तो सबसे शुद्ध, सबसे निर्दोष होता है। ठीक वैसे ही जब हम किसी आध्यात्मिक सच को छूते हैं तो हमारी आत्मा पिघलती है और वो आंसू बनकर बहती है। एक बहुत ही सुंदर बात है, जहाँ शब्द रुक जाते हैं वहाँ आंसू बोलते हैं। हम अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं, जैसे क्रोध, दर्द, पश्चाताप, प्रेम, डर और सबसे बढ़कर वो अनकही प्यास जो हमें जीवन भर जलाती है। जब किसी सच्चाई का स्पर्श मिलता है तो ये सब भावनाएं एक साथ निकलती है आंसू बनकर। ये रोना कमजोरी नहीं, ये तो भीतर की सफाई है। ध्यान के दौरान भी कई लोग रोते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान में हमें हमारे असली चेहरे जो है हमें देखने मिलते हैं। हम जिन परतों के पीछे छुपे रहते हैं वो परतें टूटने लगती है। एक साधक ने कहा था, जब मैं पहली बार ध्यान किया तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, सिर्फ आंसू बहते रहे। वास्तव में वही अनुभव था। एक बुजुर्ग आदमी 70 साल का जीवन भर तर्क और ज्ञान में रहा और ध्यान शिविर में पहली बार गया और आखिरी दिन किसी ने उससे पूछा, आपको क्या अनुभव हुआ? उसने कहा, मैंने पूरी ज़िंदगी खुद को झूठा समझा। आज पहली बार खुद से मिला और मुझे माफ़ करने के लिए खुद से रोना आया। ऐसे आंसू न कोई दुख के होते हैं, न कोई कमज़ोरी के। ये आत्मा के आईने से टपके हुए आंसू होते हैं। अब बात उन लोगों की जो रो नहीं पाते, जो हर चीज को दिमाग से समझना चाहते हैं, जो हर भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनके लिए जीवन एक सूखी नदी बन जाती है। आंसू बहाना नहीं जानते तो प्रेम बहाना भी नहीं उनको आता। ना खुद को पूरी तरह समर्पित करना आता है।
ना किसी और की पीड़ा महसूस करना आता है। तो रोना वो पहला कदम है जहां मनुष्य मशीन से इंसान बनता है। अगर कभी प्रवचन में बैठे हो और भीतर से कुछ टूटे, कुछ बहे, तो खुद को रोने की अनुमति दो, क्योंकि ये आंसू तुम्हारी आत्मा की भाषा है। ये वही संवाद है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और जो व्यक्ति खुलकर रो सकता है वही जीवन को खुलकर जी सकता है।